नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो मित्रों, हिंदी साहित्य में जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं उनके कुछ न कुछ उपनाम हैं, यानी उनको कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है? जो कि आपके परीक्षाओं में कभी-कभी पूछ लेता है कि फला किसको कहते हैं, फला किसको कहते हैं। तो उसको आज की इस छोटी-सी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें बताऊँगा वो दिमाग में याद हो जानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेगा तो मिस नहीं करना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि पौंचर्यू के कारण किसको कहते हैं हम लोग? स्वयंभू को कहते हैं, ठीक है? फिर प्राकृत का पाणिनि हम किसको कहते हैं? वो हम कहते हैं हेमचंद्र को। हेमचंद्र की रचना जैसे आप लोग जानते हैं शब्दानुशासन हो गई, है ना? प्राकृत पेंगलम हो गई, उनके कारण। फिर उसके बाद जैसे पूछा जाता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसको कहते हैं? भवभूति संस्कृत में थे, लेकिन भवभूति अपभ्रंश का किसको कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे पुष्पदंत को। उसके बाद मैथिल कोकिल, ठीक है? अभिनव जयदेव के नाम हो गए, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, ये दोनों नाम किसको है? ये दोनों नाम विद्यापति के हैं। अष्टछाप का जहाज या पुष्टिमार्ग का जहाज, ये दोनों नाम याद रखना है, ठीक है? दोनों पूछा जाता है। तो दोनों जो है यह किसके हैं? ये सूरदास का है, ठीक? जायसी जो है वो मलिक मोहम्मद का नाम है, जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? जायसी पड़ गया, ठीक है? जड़िया कवि किसको कहते हैं? तो जो जड़िया कवि है वह किसको कहते हैं? नंददास। तो नंददास को किस उपनाम से जानते हैं? जड़िया कवि के नाम से जानते हैं। सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार के नाम से कौन कवि जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं तुलसीदास और गंग, ठीक है? रसखान जो है उनको सैयद इब्राहिम के नाम से जानते हैं, ठीक है? सैयद इब्राहिम का ही उपनाम रसखान हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं, रसखान के बाद जो है यहाँ लग जाते हैं कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास है। रहीम दास जो है वो उनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम रहमान खाने खाना जो है ये रहीम दास का है। महापात्र किसको कहते हैं? नरहरि बंदीजन को। प्रेम का पीर, ठीक है? प्रेम का पीर कवि किसको कहते हैं? प्रेम का पीर क्योंकि पता है कि ये घनानंद का ब्रेकअप टाइप हो गया था, है ना, सुजान के साथ। तो प्रेम का पीर जो है वो घनानंद को कहा जाता है। ये रीति काल के रीति मुक्त कवि है, ठीक? उसके बाद रसलीन की बात करेंगे तो रसलीन जो है वो सैयद गुलाब नबी का नाम है, ठीक है? रसलीन का पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। पुराने पंथ का पथिक, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। पुराने पंथ के पथिक कौन है? तो वो है मतीराम। फिर आदि कवि हम किसको कहते हैं? तो वाल्मीकि जी को तो आदि कवि कहते हैं, ये संस्कृत वाले वाल्मीकि, ठीक है? ब्रह्म हम इनको कहते हैं, महेश दत्त को ब्रह्म कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या उपनाम है? देख लीजिए यहां पर, देख लेते हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। प्रेमघन किसका है? बद्री नारायण चौधरी को हम लोग प्रेमघन के नाम से जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक के रूप में भी जानते हैं और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का अग्रदूत। हिंदी के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? पुनर्जागरण के जनक हो गए, आधुनिक हिंदी के जनक हो गए, नवजागरण का अग्रदूत हो गए, ये सभी नाम हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। सितारे हिंद, तो राजा शिव प्रसाद को हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ दास को क्या कहते हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है? सदा सुखलाल नियाज किसको कहते हैं? सदा सुखलाल को। फिर है नागरी दास किसको कहते हैं? तो महाराजा सावंत सिंह को कहते हैं। नाथूराम शर्मा इनको क्या कहते हैं? कविता कामिनी कांत कह देते हैं। कवि सम्राट किसको कहा गया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम, इनका एक उपनाम भी है, उसको क्या कहते हैं? हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए, और ये इनको हम लोग क्या नाम जानते हैं? कवि सम्राट भी बोलते हैं। और बाल मुकुंद गुप्ता जी को क्या कहते हैं? शिव शंभू कहते हैं। और राय देवी प्रसाद को पूर्ण कहते हैं। और गया प्रसाद शुक्ला क्या है? ये सनेही। तो गया प्रसाद शुक्ला सनेही है, ठीक? आगे देख लेते हैं कुछ और लोगों के नाम, ठीक है? उसके बाद प्रकृति का सुकुमार कवि, ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को। सत्यनारायण को कवि रत्न कहते हैं। कलाधर किसको कहते हैं? तो जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक रचे हैं, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, महाकाव्य की रचना की, कामायनी महाकाव्य हो गए, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कलाधर कहते हैं। निराला किसका नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
आधुनिक युग की मीरा, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। यामा, नीरजा जैसी महान रचनाओं के रचनाकारा महादेवी वर्मा जी। एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? एक भारतीय आत्मा और एक राष्ट्रीय आत्मा, दोनों अलग है। राजा राम को कहते हैं राष्ट्रीय और माखनलाल को कहते हैं भारतीय। और रांगे राघव किसको कहते हैं? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को। और नागार्जुन का जो रियल नाम है, क्वेश्चन नागार्जुन के नाम की आपने कई बार रचनाएं देखी होंगी, पढ़ी होंगी, समझी होंगी, लेकिन इनका जो रियल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्रा। ठीक है। और हलावाद का कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन को क्या कहते हैं? हलावाद का कवि। और अगला हमारा जो आज का अंतिम है, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि और इनको, दो लोगों को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? आग और राग का कवि। ये परीक्षा में पूछा गया था एक बार, आग और राग का कवि। समय सूर्य की अनल कवि। ठीक है। तो ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सभी किसका नाम है? तो ये जो नाम है ये हमारे दिनकर जी का है। ठीक है। और जो बच्चा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बिहार का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो या अन्य किसी भी राज्य का, फिलहाल जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का जो आया हुआ है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो अगर हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है? MSSSC नोट्स। वहां पर जाके आप परचेस कर सकते हैं। और इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी आज की ये जो कक्षा है, उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। मैंने जितने भी नाम बताए हैं ये परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए सभी को जरूर से ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।